हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट टू 8 जनवरी 2021। तो हम शिफ्ट बनाम को पहले करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 2021 शिफ्ट टू की। जिसने शिफ्ट वन की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और हम आपको क्या कराते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ ये नहीं बैठिए और सिर्फ देख लिए, आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। पहले वीडियो पॉज करिए, उसके बाद ट्राई करो कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितनी देर में कर पा रहा हूँ। देखो, मैं आपको 100 क्वेश्चन की पता है कि एग्जाम होता है। 50 क्वेश्चन के पार्ट वन में, 50 क्वेश्चन पार्ट टू में कराता हूँ। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कराने की कोशिश करता हूँ। आपको इतना फास्ट कहीं नहीं मिल सकता, ये आप भी जानते हैं। आपको पता है कि जीएस के 25 क्वेश्चन कराने के लिए आगे 50-50 मिनट ले लेते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ 50 क्वेश्चन, इसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, और आपका जीके भी होगा। तो सब 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी क्या है? आईएएनएस बागीर है। कौन सी है? आईएनएस बागीर। अगर आपको चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया करूँ चीजों के, तो इनसे मिलते जुलते कुछ जरूरी थी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता दिया करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 दे रखा है, और हमें क्या बोल रहा है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 180 से ज्यादा होनी चाहिए, और ये 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी? 180, मतलब 270 से कम होनी चाहिए। किससे? 270 से कम और 180 से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। ठीक है। और हमको पता है कोस x में -1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है? या तो 120 की वैल्यू होगी या 240 की वैल्यू होगी। पता 120 तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा लेना है, और 270 से कम लेना है, तो 240 हो गया हमारे पास। ठीक है। कितना हो गया? 240। तो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा? कोस 240। अब कोस 240 से मैं क्या हो गया? कोस से कोस कटे, एक्स की वैल्यू होगी 240। ये सारा हमको क्या करना, माइंड में करना, एग्जाम में इतना नहीं लिखना। बस ये देखना है कि एक्स की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम। 180 से ज्यादा और 270 से कम, मतलब 240 ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। कोस में किसकी वैल्यू होती है? 240 वैल्यू होती है। अब जहां जहां भी एक्स है वहां वहां पे हम 240 रख देंगे। 4 tan² 240 -3 कोसेक स्क्वायर 240। आपको पता है कि टेन 240 वैल्यू क्या होती है? टेन 240 वैल्यू होती है √3। हमें चाहिए टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर -3। कोसेक 240 वैल्यू क्या होती है? जिसे पता हो ठीक है, वरना कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसेक 240 वैल्यू क्या होती है? -2/√3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसकी वजह से। कोसेक स्क्वायर है, ना कि कोसेक 240। ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 12, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/3। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 12 में से 4 गए 8, बचे 8 आ गया इसका आंसर। ठीक। आपको एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना है। बाकी सब इतना माइंड में हो जाना चाहिए। वैल्यू आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, फिंगर्स पे। ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू 1154। ये क्या हो गया? एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या? अगर हमको x प्लस 1/x दे रखा है a, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछता है तो हम क्या लगाते हैं? a² - 2। आप बोल के बिल्कुल ठीक है। यदि अगर हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछता है, तो हम फिर से क्या लगाते हैं? ये मैंने मान लिया फिर से a, ये -2, a² - 2। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब इधर से करना है, इधर की तरफ को। ठीक है, उल्टा दे रखा है। अब ये पर कितना है? 1154। आपको जब भी क्वेश्चन दिखे सीधे यहाँ से स्टार्ट करना। 1154 माइनस के 2 इधर है, तो इधर जगह +2, कितना? 1156। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। जिसे नहीं आता बता दो एग्जाम में कैसे करना है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे 3 3 जा 9, कैरी कितना हो गया? 2, 3 3 6, 56। कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम्स। तो किसका आ गया? 34 का आ गया। ठीक, इतना सब कुछ हमें याद होना चाहिए। 34 का स्क्वायर होता है, तो 1154 प्लस 2 1156। किसका? इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 34। फिर से क्या होगा? ये वाला स्टेप, फिर +2 36। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हमारा राइट आंसर? ऐसे करना हमें फटाफट। ठीक है, यही तरीका है एग्जाम में करने का। ये इसका बेसिक है, ये इसका स्क्वायर रूट करके कर दिया इसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ सत्यापन स्थापत्य शैली है? ये पूछ रहा है कि धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली क्या है? हम्पी। क्या है? हम्पी। सूर्य पूर्णांक मंदिर की उड़ीसा में पड़ता है। खजुराहो, एलोरा। मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो इन चीजों को एक्सप्लेन कर दे करूंगा कि
इस ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन की। पता है बोर्ड मास लगता है, मैं आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ। बोर्ड मास क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, टी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इसी का कोडिंग करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इधर ऐसे करके चले जाते हैं। अब ये कितना है, पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेता हूँ मैं इतना। ठीक, कितना हो जाएगा ये 6.25, ये 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20, -5 कितना होगा 15, 15 और ये हो जाए 21.25। ये ऊपर वाले की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, 15 में से 3 गए तो 12, 8 में से 4 गए तो 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कितना आ गया 9.3, पूरा इतना सोल्व करके। ठीक, +5 मल्टीप्लाई 2.39, पहले पता है कि ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई हुई उसके बाद ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 9 45, 5 जा 15 और 4 19, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, +9.3, कितना हो जाएगा ये, इसमें +9.3 करूंगा तो 5 12 ये हो गया 1/2। ये ऊपर कितना है 21/21.25, नीचे कितना आ गया पूरा सुन के 21.25, 1 टाइम्स कट जाएगा 1 आंसर। सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, गुणा भाग जोड़ घटा और कुछ नहीं है इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। VHEL का पूर्ण स्वरूप क्या है, मतलब वेल की फुल फॉर्म पूछी है, किसकी, VHEL की। ये होता है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। देखो यहाँ भी है भारत हैवी, यहाँ भी भारत हैवी, ब्यूरो ऑफ तो है नहीं। ठीक, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, असम के डिगबोई में खोजा गया था, कहाँ, असम के डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुनाव में प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। ठीक है, दो प्रत्याशी हैं, एक पहला एक दूसरा, इसको मिल रहे हैं कितने, 2, इसको मिल रहे हैं 9, इस रेशियो में है। ये मान लो कि जब इसको कम मिल रहे हैं तो ये हारेगा, इसको ज्यादा मिल रहे तो ये जीतेगा। उसने कि जीते हुए को इतने वोट मिले, कितने, 98432 1। जब 9 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हमसे 1 की नहीं पूछा, उसने पूछा कुल डाले गए वोट, मतलब 11। तो 2 + 9 कितने, 11। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे गांव में 11 आदमी हैं, जैसे 2 वोट मिले हारने वाले को, 9 वोट मिले जीतने वाले को, तो किस रेशियो में मिले, 2:9 में मिले। ठीक है, यूनिट मान लिया, टोटल कितनी यूनिट मानी, 11 यूनिट मानी। ठीक, यूनिट के हिसाब से है ये। 9 1 जा 9, 9 × 9, अब ये कितना चाहिए मेरे को, कुछ नहीं बचा, यहाँ जीरो लगेगा, फिर से 9 9 81, 9 8, हाँ लिखता है मैंने, सही रखा है, 9 9 81, और 9 × 27, फिर हो जाएगा, फिर 9 × 54, फिर हो जाएगा 9 9 81, हाँ अब सही है शायद। ठीक, ये कट गया इतनी बार। अब मल्टीप्लाई किससे करनी, 11 से 11, कोई फंडा है क्या, जैसे 109369, अगर 11 से मल्टीप्लाई करनी हो कभी भी तो पहली संख्या को ऐसे कैसे लिख दो, फिर इसको इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 6 15, कैरी 1, फिर हो जाएगा 6 8 3 9, कैरी 1 10, फिर हो जाएगा 9 3 12 और कैरी 1 13, फिर ये हो जाएगा 9, कैरी 1 10, 0 1 1 और कैरी 1 हो गया 2, और 1 का 1 सेम ऐसे कैसे, 1203059, 1203059। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जिनिथ वीडियो लीमा, क्या है जिनिथ वीडियो लीमा, क्या है ये, गिलेर्मा कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया कब, 2020 में। करंट क्वेश्चन है, छोड़ो। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो समझ लेना, आपको जो भी यहाँ 71 है, यहाँ भी 71 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब कैसे 3 की पावर 71 को मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा, पहले में 1, यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 की पावर 3, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, इसको सोल्व कर लो। इसको कितना हो जाएगा ये, 1 + 3 + 9 + 27 + 81। अब ये 8, 1 और 7 8, 8 9 17, 17, 17 3 20 और 21, 21 के कहाँ से लगे, 2। अब वो पता है कि एक कहाँ से कटता है, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 ही ऑप्शन होगा, 9 तो इसमें है नहीं। अब पता क्या चला, मैंने ये किया यूनिट डिजिट से। आप पूरा सोल्व कर लो, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में शॉर्ट भी कर रहा हूँ। पूरा आप जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा ये, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 1 21, हाथ से लगे 2, 2 और 8 10, 10 2 12,
12, 121, 121 किससे कटेगा? 11 से। यही आंसर है, क्योंकि 3 की पावर 71 ब्रैकेट में है 121। अब जिससे कि ये मल्टीपल है वही इसका आंसर है। किसका है? 11 का है। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और मैंने इसलिए बताया था आपको ये कि जब मेरे को पता है कि जब लास्ट में 1 आया तो 3 से कटेगा, या तो वो 9 से कटेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 11 आता है, इसे 81 हो गया। मान लो यहाँ अगर 8 आता तो ये 9 से कट सकता था, या वो कटेगा 11 से, तो 9 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो 11, वरना पूरा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रसन्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे पैटर्न वाला। पहले क्या दे रखा है इन्होंने, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो ये दे रखा है, पहले दे रखा है इन्होंने 8 और 12, 4 और 3। अभी कैसा होगा? अब मेरे को दिख रहा है कुछ ना कुछ एडिशन होगा, मल्टीप्लाइज होता तो इतना कम नहीं आता। तो 8 और 12 को जोड़ूंगा तो 20 हो गया, और 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 8 हो गया। इसको अगर घटा दूंगा, मतलब इसका सम और इसका सम करने के बाद मैंने उनको आपस में क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये? आप बोलेंगे 12 आएगा। अब 12 में जब +1 कर दिया तो बन गया 13। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। अगला देख लेता हूँ मैं। 16 और 24, फिर से इनका सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16 और 4 20, और 20 और 20 40, ठीक है। ऐसे 8 और 4 12, इनको आपस में घटा दूंगा। क्या हो जाएगा ये? 10 में से 2 घट गए, 3 में से 1 गया, 2 बचे 28। यहाँ पे मैंने कर दिया कितना? -2, 26। आप बोलोगे यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, ये का सीन चल रहा है। ये 4 और 2 6 होते हैं, मैंने यही गलती कर दी। 4 और 2 6, और 20 में से 6 गए 14, 14 में से 1 गया 13 है। -1 -2, ठीक है, तो समझ में आ गया। ऐसे इसको कर लो। 14 और 22 कितने होते हैं ये? 16। 16 और 20 कितने हो जाएंगे ये? 36। ठीक है, समझ में 36। अब ऐसे में यहाँ पे कितने संख्या रख लूँ ताकि ये मेरा बन जाए? मानो यहाँ पे x+2 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक। तो कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये कितने हो रहा है? -1 -2, मतलब कि शायद ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 टाइम्स भी कर सकता हूँ, 3 टाइम्स भी कर सकता हूँ। मैं पहले 3 टाइम्स करके देख लेता हूँ। तो क्या होना चाहिए? -6। तो बचना कितना चाहिए? 22। मतलब क्या है? 36 माइनस x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 22 में से 6 कितने बचे? 16 बचे, ठीक है। 16, 16 कब आएगा? जब यहाँ पे मेरे पास कितना होगा? 6 और 2 8, या कितना होना चाहिए मेरे पास? 36 में से कितना कम करूं मैं ताकि 16 बन जाए? लेकिन 16, ये सुनो सुनो सुनो, क्योंकि इधर अगर ये आएंगे ऐसे करके, 36 माइनस x+2 -6 इज इक्वल टू 22, हम ऐसे तो करते आ रहे हैं। इसमें से घटाया, ये आया, उसमें से घटाया तो ये आया। ऐसे इसमें से घटाएंगे, जो आएगा उसमें से घटाएंगे तो ये आना चाहिए। -6 इधर जाकर हो जाएंगे 28। तो 36 माइनस x+2 इज इक्वल टू 28। अब ये एक्स एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो 36 माइनस 28 इज इक्वल टू x+2। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 इज इक्वल टू x+2। फिर ये x वाला एक तरफ, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 6। ये है इसका आंसर 6। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम भी लगता है, और आपको कैसे करना है दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और इससे तरीका अच्छा आ जाए। मेरे दिमाग में तो ये आया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के लिए पहले क्या करना होता है, जब भी सीरीज क्वेश्चन आए, मिसिंग नंबर आए, तो ऐसे छोड़ दो, मतलब मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दो। जब आपके पास टाइम बचेगा, जो कैलकुलेशन हम लोग बचा रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं वो कर करके, तब इनको देखना है। भारत रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो जो अभी हाल ही में जोड़ा गया 17वां जोन। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो एक जोन याद करा दूंगा, सारे के सारे विद ट्रिक। ये अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है भाई। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। साथ में अच्छा सी की मदद ले रहे हैं, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने काम दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। वही अपना ये क्या है, उनके डेज हैं। ये क्या हो जाए? टोटल वर्क, जो उनका एलसीएम होगा, फिर क्या बन जाएगी इनकी इफिशियंसी। एलसीएम कितना आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? 15 ही आ रहा है, नहीं 30 आ रहा है। तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, और 5 6 जा 30। आपको पता है कि जब ये, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है,
टोटल की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। बिल्कुल सही बात है। अब ये टोटल की वैल्यू 6 है, टोटल के इक्वल कितना हो जितना पैसा, कुछ सारे काम कितना कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, तो जितना काम करो उतने तो पैसा लेंगे। पैसा कितना ले रहे हैं 4800 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछी किसकी है सी की। सी की काम कितना करता है 1, उसकी एफिशिएंसी 1 है। तो 8 का मल्टीपल कौन सा है, ये आंसर है। क्यों, क्योंकि जब एक की वैल्यू कितनी है 800, यही पूछा उसने एक की वैल्यू कितनी है 800। इसकी पूछता तो 1600, इसकी पूछता 2400। उतनी इनकम, जितना काम करो उतनी इनकम, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। किसके लिए, अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होंगे, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था ये। ठीक है, उनका मानना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आवत क्या चल रहा है, बहुत फेमस हो रखा है, हाईलाइट हो रखा है करंट में, हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। जो चीजें करंट में चलती हैं वो चीजें आने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, उस संख्या चयन करें जो अच्छे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। 9 5 14 14 थी, 42 नहीं। अच्छा 5 दिया 15, और 15 नम्मा 135, 7 चौक 28, 28 पंजे 140। ऐसे ही इसकी गुणा इसमें कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5 गुणा एक्स, इस तो गया मैंने इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा 5 दिया 15 नम्मा 135। आप लोग सबकी गुणा कर दो, गुणा 5 इज इक्वल टू 150, तो 25 छक्का 150, एक्स की वैल्यू 6। समझ में आ गया होगा, तो ये चीजें एकदम समझ में आती है। 9 पंजे 45, 45 क्या 135, 5 सत्ते 35, 35 चौका 140। ऐसी 5 गुणा एक्स, 5x गुणा एक्स 25x, 25x इज इक्वल टू 150, तो 25x इज इक्वल टू 150, 25 छक्का 150, एक्स की वैल्यू 6। बस 4 सेकंड क्वेश्चन था। कहीं टाइम ज्यादा लेना है तो कहीं टाइम बचेगा भी भाई। कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आने होते हैं, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, ये भी एक अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कर दोगे तो टाइम नहीं बचा पाओगे। तो वो छोड़ दोगे मत, कहना हलवा के चक्कर में मुंह नहीं जलाना। वो करना है जो आसानी से हो सके। जो टाइम बचता है तो उनको भी देख लेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। 46 प्लस, अच्छा ये सोल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो 46 प्लस 3/4 मतलब 4 8 32, 8 से 24, सीधा 24 लिख देता हूँ, -6 बटे, कितना हो जाएगा ये। पहले इसको सोल्व करते हैं। 36 में से 34 में से 8 के कितने 6 गए तो कितने बचे 28, 4 सत्ते 28, 7 से 21, तो 37 -21, ये हो गया। कितना हो जाएगा ये 40, 40 और ये कितना हो जाएगा ऊपर 64, नीचे कितना हो जाएगा ये। 7 में से 1 गया 4 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा, नहीं 6 बचा। 7 में से 1 गया 6 बचे, 16 चौका 64। थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का भी। इफ, अच्छा यदि 6 sec स्क्वायर 59 ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, जिसकी जियोमेट्री बढ़िया भाई वो तुरंत कर दो। जिसकी बढ़िया नहीं, जैसे इस भाई की जिसने क्वेश्चन किया है ये, इसकी बढ़िया नहीं थी, इसने स्किप कर दिया। जिसको आता है वो ठीक है, वो करेगा आराम से, जिसको नहीं आता वो स्किप करो, मतलब मार्क एंड रिव्यू करो, बाद में देख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो पता होना चाहिए पहले 3 चीजों का। क्या पता होना चाहिए, तो मतलब ये क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक बेसिक सूत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी चाहिए। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। आप बोलोगे हाँ जी ये तो मैं पता है। कोट क्या होता है, कोट होता है 1 अपॉन, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। आप बोलेंगे ये भी पता है। ये फॉर्मूला पता है, ये आपको पता है 90 माइनस थीटा अपने से अगले में मिलता है साइन कोस में, टेन कोट सेक कोसेक। तो सेक बदला कोसेक में, टेन बदला कोट में। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जिसे नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है 1 हो जाएगी, कैसे 6 सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा में 31, तभी तो 59 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, माइनस कोट स्क्वायर 31। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक पूरा लिख दूं, कोसेक 31 माइनस कोट स्क्वायर 31। मैंने भी आपको बताया कि कोसेक स्क्वायर
थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 6। ये पूरा इतना क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ये बेन हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो 2/3 माइनस ये 3, ये tan क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan वही 90 माइनस थीटा कोट थीटा 3 कोट स्क्वायर 34 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 34। आपको पता है कोट किसमें चेंज होगा, 1/10 में, तो हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 3×18 एलसीएम ले लो, तो 20/3 माइनस 3 1/10 स्क्वायर 34 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 34। अब बता इससे ये कट गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 23 माइनस के 3 बाई इज इक्वल टू बाई/3, बाई बाई वाले एक तरफ, बिना बाई वाले एक तरफ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 23/बाई/3 प्लस 3 बाई, ये हो जाएगा हमारा 20/3 इज इक्वल टू 10 बाई/3, मतलब 3 × 3 = 9, 9 और 1 10, ठीक, 10 दूनी 20, 3 से 3, बाई की वैल्यू 2। अगर आपको एग्जाम में करना होता, सीधा दिख रहा है कि ये 6 है, ये 1 6 आ गया, ये 2/3 को साइन 90 की वैल्यू 1, ये भी हो जाएगा हमारा 1, तो आप सीधा इतना लिखते, एग्जाम में पूरा नहीं करते। ये तब आएगा भाई जब प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चंस की, पहली बार करोगे समझ में आ गया होगा, ठीक है, जब 2-3 दिन बाद करोगे तो जिसको जितने समझ में आता है उतना कर पाता है, एक हफ्ते बाद करो तो और गया, 15 दिन बाद करो और गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार करने होते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक, प्लस ये हो गया 2/3, ये हो गया 1, ठीक, माइनस ये भी पूरा 1 3, इतना करना होता है, बाई का बाई इज इक्वल टू बाई/3, बस 20/3 माइनस उधर प्लस बाई/3 प्लस 3 बाई, हो जाएगा 10 बाई/3, 20/3, बाई की वैल्यू 2, इतना करना होता है एग्जाम, बस पूरा खिचड़ी नहीं पकानी होती, ये चीजें भाई प्रैक्टिस से आती हैं, चीजें है ना, फिंगर्स पे होनी चाहिए, वैल्यू किसकी कौन पे चेंज होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तभी हो पाएगा ये तो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए, ताकि योग इतने इतने से पॉइंट से विभाजित हो जाए। वो कह रहा है कि ऐसी क्या संख्या होगी जो मैं इसमें जोड़ दूं, ये मान लो एक्स है, तो इस सबसे इसके मतलब, ताकि योग मतलब ये हो जाएगा 4707 प्लस एक्स, ये जो संख्या बनेगी ये क्या होनी चाहिए, इससे पूर्ण से विभाजित होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लो ऐसे करके, 4 5 6 8 का एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर ले लो 5 3 2, ठीक, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 चौका 120। अब 120 इसमें भाग कर लो, जो बचेगा उसको 120 में से घटा के फिर इस संख्या में जोड़ दो। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, ठीक, और दूसरा तरीका क्या है बता देता हूँ ना उसको भी। 120 डिवाइड बाई 4707, तो कितना हो जाएगा ये, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360, हो जाएगा 0 10 1 7, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नमा 108, 9 बार चला जाएगा, 9 0 0, 12 नमा 108, तो 7 10 में से 8 का 2 27। अब 27 को 120 में से क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा 93। एक तरीका तो ये है, इतना लंबा चौड़ा करोगे आप, पहले एलसीएम निकालोगे फिर डिवाइड करोगे फिर करोगे, मतलब ये 1 से 1.5 मिनट ले लोगे आप आराम से। लेकिन मैं अगर एग्जाम में होता तो ये नहीं करता, कुछ नहीं करता ऐसा। क्या करता, दिख रहा है नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, साफ सी बात है, 4 से कटने का रूल क्या है, लास्ट की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। 6 से कटने का रूल क्या है, 2 या 3 से कटनी चाहिए। 8 से कटने का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, कितनी, क्या हो गया इसको, लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए, 1 कटनी चाहिए, ये 2 और 3 कटनी चाहिए। 5 से कटने का रूल क्या होगा, लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 0। मेरे को दिख रहा है 4707 63 में ऐड जल्दी कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं बचपन से ऐड करता आ रहा हूँ, 7 3 10, 4 1 7 7 4, 4707 कितना होगा 83, 7 3 10, 8 1 9 7 4, ऐसे ही हो जाएगा 4707 93, 7 3 10, 9 और 1 10, 8 4, अरे देखो 6 8 48, 8 6 48, 0 आ रहा तो 5 से कटी जाएगी, 12 चौक 48, 93, 93 काट कर 4800 बन गया। आप सबको संख्या जी देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे 48 से तो साफ साफ कट रहा है, 48 से तो साफ साफ कट रहा है, ना तो आप ये चेक करोगे ना आप ये चेक करोगे, आप ये देखते ही तुरंत लगा दोगे। और आप बोलोगे 48 से ना बने कुछ और बनती तो हम कैसे चेक करते।
मैंने बताया ना आपको, पहले 4 से चेक कर लेते, लास्ट की 2 डिजिट करनी चाहिए, नहीं कट रही, ये नहीं होगी, इसमें भी नहीं कट रही, ये नहीं होगी। अब लास्ट में क्या बचा, 4707। सर आपने 73 वाला चेक नहीं किया, लो भाई अभी कर देता हूँ, 7 3 10 8 7 4। आप बोल रहे हो तो 4 से कट रही है, बिल्कुल ठीक बात है। 5 से कट रही है, बिल्कुल ठीक बात है। 6 से कट रही है क्या? मैंने बोला नहीं, कैसे? क्योंकि 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से कटनी चाहिए, 3 से। जिसके लास्ट में 0 2 से कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी या नहीं कटेगी कैसे पता चलेगा? इनका सम कर लो, ऐड कर लो, 7 4 11, 11 और 8 कितने होते हैं, 19, 9 और 1 10, क्या 10 से 3 से कटता है? तो 6 से नहीं कटेगी, फिर 6 से नहीं कटेगी तो मैं 8 से चेक ही नहीं करूंगा। ये तरीका है बस करने का। सिर्फ क्या करना था एग्जाम में, ऐड करो, 4707 में 63 संख्या बना लो पहले, ये होगी। तो टाइम लगा के देख लो कितनी देर में हो रहा है। लो, 15 से 20 सेकंड में हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 मीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम लेती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्या करते हैं, सीधा सीधा पता है आपको डिस्टेंस कितनी है हमारी, 400 है। कितनी डिस्टेंस है, 400 है। 400 किलोमीटर जा रही है वो एस की स्पीड से। फिर कह रहा है वो 400 किलोमीटर जा रही है वो एस प्लस 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर बढ़ा दी। तब दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे कम लेती है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अभी डिफरेंस मतलब माइनस, पता कैसे चला कि ये वाली चीज पहले आएगी, ये वाली पहले आएगी? जब वो पता है कि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि ये पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। अब शुरू कर लेते हैं। देखो 400 इधर था, 400 इधर तो कॉमन लिया, 1/s माइनस 1/s+10 इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा ये, s+10 माइनस s इंटू s+10 इज इक्वल टू 2। 400, 2 टाइम्स एस से एस कितना हो जाएगा ये, 1 2 3। ठीक, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 बचा तो हो जाएगा इसके इक्वल में एस इंटू s+10। आपको दिख रहा है कि 50 रखूंगा तो 3000 के आसपास आएगा। कैसे, 50 अगर एस की वैल्यू होगी तो 50 गुना 60 कितना होता है, 3000 में चाहिए 2000। 5 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 5 से गुना 5 में करूंगा, जैसे कि 55 गुणा 65, तो 5 5 25 में चाहिए 0, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, 40। कैसे, अब देख लो, 40 गुणा 40 + 10 50, 2000। ऐसा करना होता है। अगर एग्जाम में करते तो मैं इतना भी नहीं करता, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता, देखता है 400 किलोमीटर है, दोनों तरफ 400 कॉमन, एक तरफ एस है, दूसरी तरफ s+10 है, इधर कितना है, 2 घंटे कम है, बस इतना करता मैं। फिर भी मुझे पता है क्या होता, एस से एस कट जाता तो ऊपर तो कहीं ना कहीं 2000 चाहिए मुझे। 2000 किसके बराबर चाहिए, s इंटू s+10 के, जो इसका एलसीएम होगा इन दोनों का। बस 40 से मुझे दिख रहा है, 40 गुणा 50 ही 2000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल राजा का भाई है, राधा रमन की बहन है। राहुल क्या है, ये राहुल है, राहुल मतलब मेल है तो, प्लस किसका भाई है, राजा का। राजा का मुझे पता नहीं ये मेल है फीमेल है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। राधा रमन की बहन है, ना राधा का पता है मुझे, ना राजा का, तो छोड़ो अभी। राजा राधा का पुत्र है, तो राजा का रिलेशन होती है राधा से। राजा पुत्र हो गया किसका, राधा का, ये होगी हमारी राधा। जब पुत्र है तो फीमेल है। अभी क्या बोलोगे, फीमेल है या मेल है, मुझे ये भी नहीं पता, ये भी छोड़ो। राधा मेल है फीमेल है नहीं पता, अगर मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। फिर पूछ रहा है कि वो, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध हो गया। अब राहुल राधा का, जब ये इसका पुत्र है, ये भी तो इसका पुत्र हो गया, आपस में भाई भाई है, बेटा हो गया। अब आपसे पूछा कि राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो बेटा हो गया। राधा का राहुल से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे माँ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राधा हो सकता है किसी आदमी का नाम है। आप बोले सर क्या बात कर रहे हो, राधा आदमी का नाम कैसे हो जाए भाई, जब तक ब्लड रिलेशन में अपने आप ना बताए जेंडर को, तो तुम भी किसी को मेल या किसी को फीमेल नहीं मान सकते। कोमल आदमी होता है, कोमल औरत भी होती है, तो ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। पति पत्नी है तो डबल, सिंगल भाई बहन है तो माइनस, एक सिंगल। भाई भाई है तो एक सिंगल, बहन बहन है एक सिंगल, पिता पुत्र है एक सिंगल। ऐसे करता हूँ। पिता पुत्री होती तो प्लस सिंगल माइनस, कैसे, ये पिता माइनस ये पुत्री, मतलब मेल 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 है, ये फीमेल है, प्लस ये मेल माइनस फीमेल, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है। मेरा तरीका यही है, मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स इंटर्न्स रिसर्च, जो कह रहा है कि स्टूडेंट मतलब ये होते हैं
जिससे हम कोई चीज सीखते हैं तो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट है, आप कोचिंग ले रहे हो तो भी स्टूडेंट है। ठीक। और इंटर्नशिप वाले कौन होते हैं, वो भी स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब क्या रिसर्चर हो सकता है, कुछ रिसर्चर स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट होता है वो रिसर्च कर देते हैं, कुछ इंटर्नशिप वाले रिसर्च कर देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने आईआईटी वाले बच्चे होते हैं रिसर्च भी करते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप में रिसर्च कर देते हैं। तो ये वाला राइट होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट रिसर्चर हो सकता है कुछ स्टूडेंट इंटर्नशिप वाले हो, कुछ स्टूडेंट रिसर्चर हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? एक कथन है, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अधिकार की बात करेंगे, खासकर SC ST OBC किसी का अधिकार की बात आएंगे तो डॉक्टर भीमराव सिंह अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्ण से विभाजित हो। एक तरीका तो वही मैंने आपको बताया, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, एक के आगे 4 जीरो, वो होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप बोलोगे कि जरूरी थोड़ी 472 से कट रही हो, बिल्कुल ठीक बात है। अगर नहीं कट रही है तो क्यों नहीं कट रही है, कितना फालतू है, क्या है, वो जितना फालतू उसको उसमें से घटा के इसमें ऐड कर देते हैं, तो वो होगा एक तरीका। एक क्या है, एक तरीका ये है कि संख्या दे रखी है, ये भी ये भी ये भी ये भी, पता है इनमें से कोई सी एक संख्या होगी। ठीक है। अब किससे काटनी हुई, 472 से काटनी है। लास्ट में क्या है, इसके 2 है, तो 2 इसमें जो सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी, सम संख्या ये भी, तो पता कैसे चला, मैं 472 कर लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 12। ये हो सकता है। आप बोलो कभी तो इसमें और 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 निकाल लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब बोलो अभी एक और 2 आ रहा है, 2 2 5 जा 10, 2 9 जा 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप बोलो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8, मतलब फिर तो 59 से कटनी चाहिए और 8 से कटनी चाहिए। दोनों संख्या कटेगी तो वो क्या होगी, इससे भी कटेगी, पता है फैक्टर से कटेगी तो उससे भी कटती है पूरी संख्या से। बोलो ठीक है। अब 8 का रूल मैंने क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, कि ये 3 8 से कट रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 से 24, बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है कट रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 से 24 ये कट रहे हैं क्या, 8 पंजे 40, 8 नम 72, आप बोलिए ये भी कट रहे हैं। इसे चेक कर लेते हैं, 8 से 24 और क्या बचा 6, 8 में 64, आप बोलिए ये भी कट रहे हैं। अब क्या करें भाई, 8 चौक 32 और नहीं, हाँ 8 चौक 32, 8 24 ये भी कट रहे हैं। आपको दिख रहा है कि ये तुरंत मत लगा देना, अभी 8 से कट रही है संख्या, लेकिन जरूरी नहीं 59 से कटेगी। इस संख्या को डिवाइड करके देख लो 59 से, फिर ये भी करनी पड़ी, ये भी करनी पड़ी, ये भी करनी पड़ी, तो ऐसे के लिए भाई एक ही तरीका है, सबसे सिंपल। आप कुछ नहीं बचा, 472 को धीरे धीरे डिवाइड कर दो, छोटी संख्या में जो फालतू आएगा वही कर लेंगे। कोई बार बार 59 से इसमें भाग करेंगे, 59 से भाग करेंगे, 59 से भाग करेंगे, जो 59 से नहीं कटेगी वही आंसर है। एक तो ये है, एक अपना ये अपना देसी फंडा, बेसिक, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 9, 6 5, कुछ नहीं बचा, 0। कर लो आप उसको, 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 1 टाइम्स 472, बोले कितना बचा, ये बचा, 10 में से 2 गए 8 बचे, कितना हो गया 5, 8 7 15, 88, इसमें से 88 कम कर दो, कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 16 3। अब इसमें से ये जोड़ दो, किसमें, इसमें जो संख्या दे रखी थी। एक तरीका तो ये है। ठीक। एक क्या है, एक्स्ट्रा टाइम डिवाइड कर दो यहीं पे, ये 1 की जगह 2 टाइम्स डिवाइड कर लो, 1 की जगह 2 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9, कितना बचेगा, इसमें से सेपरेट करो उसको, ज्यादा में से कम वाली होगी, 4 का 4, 14, 6, 8, 84, 8 में 5 के 3, जो शेष बचा वो सीधे इसमें ऐड कर दो संख्या में, जैसे मैंने ये किया। तो ये घटाने वाला काम कम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहीं एक बार फालतू डिवाइड कर दी, तो जो फालतू डिवाइड कर दी आपने यहीं घटा दिया, जो घटा के यहीं पे आ गया वो सीधा ऐड कर दो। या तो पूरा पूरा डिवाइड कर दो या फालतू डिवाइड करके तब ऐड कर दो, जैसा आपको सही लगे। हर तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है। साम दाम दंड भेद, जैसा मन करे वैसा कर लो। भारत के पहले सफल परीक्षण, इसका परमाणु परीक्षण, कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ऐसे करके तुमने देखोगे मूर्ति आती है, स्माइलिंग बुद्धा की। ज्यादा खतरनाक बुद्धा बना दी मैंने, ठीक है।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? हमेशा दाएं छोर पर होगी। कहाँ होगी? दाएं छोर पर। किसकी? भारतीय ध्वज की स्थिति जब एक सीधी रेखा में हो और अन्य देशों के झंडे के साथ हो। जैसे आपको पता है यहाँ पे अमेरिका का झंडा है, ऐसे करके यहाँ पे फिर भारत का होगा। ऐसे कहना चाह रहे हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? कहाँ पे है? जहाँ पे तमिलनाडु। हमारे जहाँ हेडक्वार्टर है तमिलनाडु, वहीं पे है। मतलब मेरी अपनी जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। वो क्या कह रहा है? जब प्राइस की बात करते हैं तो उसका उल्टा होता है हमारा क्वांटिटी। वो कह रहा है कि प्राइस में क्या होगा? 25% की कमी, मतलब 1/4 कमी। 25% मतलब ये तो था 25/100। 25 का 100 कमी हो रही है ना, तो माइनस। तो प्राइस क्या हो रहा है? 4 से 3। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 3 से 4। कितनी बढ़ी? आप बोलो 1 बढ़ेगी। लेकिन वो कह रहा है कितनी बढ़ रही है? 5 किलो बढ़ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। ये क्या होगी? केजी। क्वांटिटी केजी में है ना? केजी 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 केजी। आप बोले ठीक है। ये क्या थी रेशियो में? ये है केजी में। आप बोलोगे कि 15 किलो खरीद के ला रहा था पहले 600 रुपये में, अब ला रहा हूँ 600 रुपये में 20 किलो खरीद के। पूछा उसने कौन सा प्राइस? मूल प्राइस, मतलब पहले वाला। क्या हो जाएगा? 40। पता है ना आपको? जैसे आलू का रेट है 10 रुपए किलो, सुनते आ रहे हो बचपन से। गोभी का रेट है 40 रुपए किलो। रुपए ऊपर, प्रति केजी नीचे। रुपए किलो, पहले रुपए बोलते फिर किलो। 10 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 के 2 किलो। किलो नीचे होता है ना। ऐसी क्या हो गया? 600 रुपये 15 किलो। क्या रेट हो गया? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। ठीक है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किसका है? कोबोल की फुल फॉर्म है। देखो फुल फॉर्म दो पूछी जा रही है, हर सेट में दो फुल फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर पर निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान दर हेतु साधारण ब्याज क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन मेरे को मिल जाए, मैं क्या करूंगा? सीधा ऐसे कर दूंगा। ये है 11 11 22 प्लस 1.21, मतलब 23 पॉइंट 21 की वैल्यू 46 42। ये कितनी बार 2 टाइम्स चला गया, मतलब 200। कितना घटाया था? 2 जीरो बढ़ाए। अब 200 पे मुझे 11% से तो 22 22 दूनी 44, मतलब ये वाला आंसर है। आप बोले क्या कर दिया ये? दो चीज लिखी आंसर बता दिया। भाई ऐसे ही होता है। सक्सेसिव लगा किया। कैसे किया देखो मैं समझा रहा हूँ। 11% प्लस 11% प्लस 11 × 11/100, ये क्या लगा दिया? अरे यही सुना होगा ना आपने, x + y + x/100। चक्रवृद्धि ब्याज का जब रेट दे रखी है तो कितना रेट होगा? टोटल इतना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, इतना इतने परसेंट का इंटरेस्ट होगा। 2 साल में है तो ये लगा दो, 3 साल में है तो फिर से जोड़ दो। ठीक। पहले साल 11, दूसरे साल 11। 11 प्लस समान समान हो रहा है ना, तो 11 + 11 सीधा मैंने कर दिया। 11 11 22। ये कितना हो जाएगा? +1.21। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 23.21। ये कितना मेरा? इतना मेरा ब्याज है। परसेंटेज में है ये। कितना है? परसेंटेज में ब्याज, इस रेट के हिसाब से। उसने बोला रुपए में इतना है। जब मैं एक 1% की वैल्यू निकालूंगा ऐसी में, 4 6 4 2, कितनी बार गया? 2 बार। आप बोलो 1% की वैल्यू 2 आ गई, 2 रुपए। ठीक है। 100% की वैल्यू क्या होगी? 200 रुपये। ऐसे तो करते हैं, हर चीज अपना 100% होती है। 200 रुपये। तो मैंने ये लिखा था शुरू में, इतना सोल्व करके माइंड में, कि 200 रुपये जो मेरे को जरूरत थी मैंने सिर्फ उतना लिखा, 200 रुपये हो गई। ये क्या मेरे पास प्राइस आ गया। बोला लेकिन इसी रुपए पर समान अवधि, समान दर। समान अवधि मतलब 2 साल, समान दर मतलब 11। ब्याज क्या होगा? वही PRT/100। ये P है, ये T है, ये R है, बटे 100। ऐसे तो करते हैं अपन लोग। ठीक है। कितना? 11 दूनी 22, सॉरी, 11 दूनी 22 दूनी 44। 44, यही आंसर है। यही करने का तरीका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दे रखे हैं। अच्छा, जैसे S19 पे आता है, J10 पे आता है, F6। सबसे सिंपल मुझे ये लगता है भाई, M13 P16 X24। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। Z26 P2 N14।
E5H8U21, N14R18B2, H8I9, W23X24, S19, P16S19D4, किंग 11 Y25U21, 10 6 16 6 2 8 18 6 24 19 6 25, सारे तो सेम हो रहे हैं। 6 से 19 जाने के लिए 6 से 19 13 +7, नहीं +7 +7, बस यही वाला हो गया। क्योंकि देखो यहाँ +7 हो रहे हैं, यहाँ +7 हो रहे हैं, यहाँ +7 हो रहे हैं। और देख लो 19 5 24, 16 5 21, 14 5 19, 26 -5 कर दिए, जबकि यहाँ +5, यहाँ भी +5। ये आंसर है भाई, यही तरीका है सबसे जल्दी करने का। इतना समझाने के लिए बताया, वरना मैं इतना भी नहीं सोचता। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है। अच्छा, वो कह रहा है जो आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो L बराबर R गुणा 3/5 के बराबर है। त्रिज्या के 3/5, त्रिज्या 3/5 हो गया। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की त्रिज्या R वर्ग की भुजा A भुजा के बराबर है, और क्षेत्रफल A² मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 4970 42 चौड़ाई 84। बोलिए क्या कर दिया, खिचड़ी पका दी भाई। यही तरीका एग्जाम में है। कैसे? आयत की लंबाई L, वृत्त की त्रिज्या R के 3/5 3/5, वृत्त की त्रिज्या R, वर्ग की भुजा A बराबर बराबर। ठीक, जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, मैंने कहा जो जिसका, पहले वाले के लिए तुरंत पहले क्या है वर्ग, और तो वृत्त, उसने पूछा जिसका, यह आ गया ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A², कितना है 4900। ए की वैल्यू कितनी आ गई 70, वो स्क्वायर हटाया रूट लगाया 70। ए कितना हो गया 70, जब ए 70 है तो आर भी 70, फिर आर इक्वल टू ए, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एल इज इक्वल टू 70 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/5, कितना है एल की वैल्यू 42, एल कितना है 42, बी कितना है 20, क्षेत्रफल कितना होता किसका, आयत का, एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना 84, ये किया मैंने। ठीक, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 आईएसएसएफ विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? अपूर्वी चंदेला। करंट क्वेश्चन है छोटा। निम्न को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओ से ऑफ, बी से ब्रैकेट, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें रूल होता है, पहले ये वाला होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट, तो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है। इसमें रूल क्या है, पहले ये वाला सोल्व होगा, छोटा वाला, मैंने बताया था ना, पहले ये रेखा कोष्टक, फिर ये छोटा वाला, फिर ये मंझला वाला, फिर ये सबसे बड़ा वाला। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 27 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 4 4 में 4 गया 0, भाई यहाँ पे तो आएगा सारा 0। 17 8 136, और -6 130। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% वृद्धि की हुई, क्षेत्रफल में 21% वृद्धि होगी। कैसे? भाई वही है ना, 10 + 10 +10 × 10 / 100, बताया था ना अभी। या x/10 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू 10, 10/10, ऐसे कर सकते हैं। 2 टाइम्स हो रही है, फिर समझा रहा हूँ कैसे। x + y + x/100, यहाँ भी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है। ठीक, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, 20 + 1 21। समझ गए। या आप कह सकते हो वर्ग की भुजा 10% वृद्धि, 100 से 110 हो गई, फिर 100 से 110 हो गई। कैसे कर रहा हूँ भुजा भाई, A² होता है ना, तो 2 बार होगी ना,
ये कितनी है 10, और ये स्क्वायर करोगे तो पहला आ रहा है 100, फिर आ रहा है 100, कितना आ रहा है 11 करके 121, ऐसे तो आएगा 121। तो जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे सॉरी 110 होगा ना, जीरो जीरो कट गया, ये हो गया 100, ये हो गया 121, तो 21 की वृद्धि हुई ना 100 पे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कैसे याद करा था? भाई मेरा कंप्यूटर बहुत पुराना हो गया, बिक नहीं रहा, कोई तो चाल लगा यार बेचने के लिए। बेचने के लिए बेबेज, बेचने के लिए कोई तो चाल लगा। बेचना है कंप्यूटर, कोई नहीं दे रहा आजकल, हर कोई लैपटॉप चला रहा है भाई। हर कोई आजकल लैपटॉप चला रहा है, कंप्यूटर कोई नहीं चला रहा, हर कोई लैपटॉप चला रहा है, वो भी डेल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है। समकोण त्रिभुज का परिमाप, इसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये राइट नहीं बना तो कुछ और बन गया। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 है। ठीक, इसमें क्या लगता है, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। कर्ण कितना है 26। कर्ण क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या है भाई, और पता है 888 के हिसाब से अगर मैं पढ़ूं तो क्या होता है, पता होना चाहिए कि कितना कितना होता है। पता है किसी को, 3 12 13 है क्या है, तो 13 का दुगना है। किसका दुगना है, 13 का। तो 888 क्या होता है, 5 12 13। ये 13 का दुगना मतलब 26, तो 12 का दुगना हो जाएगा 24, 5 दुगना हो जाएगा 10। 26 क्या है, उसका कर्ण है। ये इसमें से क्या होगा, तो बेस होगा, बी यही होगी हाइट। बोले नहीं नहीं मैं तो इसे बेस मानूंगा, इसे हाइट मानूंगा, भाई जो मन करे वो मान लो, गुणा में तो है। चाहे 10 गुणा 24 कर लो, चाहे 24 गुणा 10 कर लो, बात तो वही है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 120 तरीका है करने का। ठीक है, और पता क्या चला सर, यही 888 है, बिल्कुल सही बैठे। परिमाप क्या हो, तीनों भुजाओं का योग। ये मैंने मान लिया 10 है, ये मैंने मान ली 24 है, क्योंकि इसके हिसाब से लूंगा ना, क्योंकि ये 26 थी। तो कुछ 6 4 10, 10 का 0 0, 2 2 4 और एक 5 और एक हासिल का 6, 60 है ना। और एक 26 और 24 के तो होते 50 50 और 10 60, तो बिल्कुल यही भुजाएं हैं। अब ये क्या है, 4 9 36 प्लस 8 44। अच्छा, 3 7 21, 21 और 6 27, वाह। 8 दूनी 16, 16 और 4 20। देखो, 3 सेकंड। उस विकल्प का चयन कीजिए, BILREFOOCJPT। अच्छा, B2EF +3 3 3 6 सही है। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। भाई खेल खत्म। मेरा विश्वास कैसे कर लो, +3 ही हो रहा होगा। और देख लेते हैं, R18 O15 -3 T20 -3 17। अब तो बिलीव करोगे, बोले नहीं जी मुझे भी चैंपियन ही पड़ रही, तो कोई फायदा नहीं है। और चेक कर लो, L12 3 15 P16 3 19 S19। इससे ज्यादा मत बोल देना भाई, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, कोई मुझे वहां को नोबेल पदक नहीं मिलने वाला कि नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तुमने पूरा सोल्व कराया था। आंसर सही लगाया, बात खत्म हुई। जितनी जल्दी लगाऊंगा उतनी अच्छी बात है मेरे लिए। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? मुकदमे के बिना कारावास, यही है रोलेट एक्ट। रोला पा दिया था उन्होंने, रोला पै गया, रोला पै गया, क्योंकि जबरदस्ती सबको जेल में डाल दिया गया। ना कानून, मतलब वो ना अपील ना दलील, सीधा जेल, नो बेल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप बोले तो आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप बोले बर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप बोले डिफरेंस क्या है, समचतुर्भुज में आपने बताया कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत बार में बताया चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं का एंगल 90 नहीं होता, लेकिन बर के एवरी एंगल 90 होता है। आई होप इतनी चीज आपको पता होंगी, ये बेसिक है। ठीक, समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। ठीक है, सबसे लंबा विकर्ण, विकर्ण हो गया ये, मैंने मान लिया 16 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, मुझे पता नहीं।
लेकिन ये एवरी वीकेंड एक दूसरे को 90 पे काटता है, ठीक है। और हाफ में काटता है तो 16 है, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये मैंने मान लिया एक्स है, तो ये भी एक्स है, ठीक। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, जब ये 90 पे काट रहा है तो मेरे हिसाब से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल सही बात है, बना रहा है। आपने बोला कि ये की 10 है, ये हमारी 8 है, ये की हमारी एक्स है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एक्स की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, या फिर ऐसे लगा लो 3 4 5, 888 3 4 5। आप बोलोगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, बिल्कुल एक्स की वैल्यू आ गई 6। ये 6, ये 6 पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा बोलोगे 12, पूरी होगी 12, क्योंकि ये 6, ये 6। तो 1/2, आधार कितना हो गया, नहीं ये है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। मैं ये लगाने लगा था ट्राइंगल वाला, ठीक है। 1/2 d1 कितना है मेरे पास, पहले दे रखा है कितना, 16, डी मतलब विकर्ण। दूसरा कितना निकाल दिया मैंने, 6 और 6 12, तो ये मैंने 8 और 8 माने करा था ना, तो ये 2×12 16×96। ये तरीका है करने का। 888 था निकाल लिया, वरना आप ऐसा कर सकते हो 100 का स्क्वायर, ये 64, माइनस करेंगे तो कितना 36, इसका स्क्वायर रूट 6। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय। एक फर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों की संख्या का अनुपात 4:5 है। फर्म में पुरुषों ने 80%, महिलाओं ने इतना, तो इतना इतना, तो हो गया 40 मैन, वुमेन होगी मेरी 50। क्यों लिया, कोई परसेंटेज दे रखा है, 0 से 0 कट जाएंगे। इसका 80% कितना होता है, कितना होता है 80%, इसका 80% होगा 32, महिलाओं ने बढ़ोतरी करी है तो 180 हो गए, 1872, ठीक बढ़ोतरी की है तो 180 हो जाएगा। इसमें 60% की बढ़ोतरी की है तो 160, मतलब 16, 160% की बढ़ोतरी होगी, 16×5 = 80, ये हो जाएगा 8×9 = 72, 9:10। ठीक, यही तरीका होता है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गति के 3 नियम दिए हैं, भाई गति के नियम बहुत पूछ रहा है कि पहले के 3 नियम क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, किसने दिया है, न्यूटन ने दिए हैं। कितने थे हैं टोटल, थर्ड है। जिस थर्ड नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 PAI, भाई कुछ नहीं है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, केरला, काम खत्म करो। आने वाला तो है नहीं, डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। यही क्वेश्चन बौद्ध ग्रंथ से पूछा गया था हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैंडर्ड पेपर में, AHC 2023 में जब ये एग्जाम हुआ था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म के सेम क्वेश्चन आ गया, क्या बस थोड़ा सा चेंज था, उसमें ये पिटक पूछे थे, कौन सा एक पिटक है। 3 नाम दे रखे थे, बौद्ध पिटक है या विनय पिटक है, ये 2 नाम अलग से थे। तो विनय पिटक, 3 पिटक होते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। इसमें थोड़ा अंदर से पूछ लिया, ऐसे पिटक का नाम जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया गया था, वो है विनय पिटक। भिक्षु क्या करते हैं, हाथ जोड़ के विनय करते हैं, हाथ जोड़ के विनय करते हैं, भिक्षाम दे, ए भिक्षा लेकर चल, ऐसा कौन दे देगा, मार कर भगाएगा। बड़ा विनय के साथ करते हैं, हे माते भूखा हूँ, कुछ तो खिला दे, ऐसे तो बोलते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग। भाई ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी फॉर्मूले पे, फिर से आ गया, P बराबर m × b। P क्या होता है, संवेग। M कितना है, मास मतलब द्रव्यमान 14 किलोग्राम, B कितना है, वेलोसिटी मतलब 28 मीटर पर सेकंड, वेग। ठीक हो गया ये, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 392 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 4 16 40, क्या कर दिया इसमें, 4 दूनी 8 प्लस 8 16, बन सकती है बात, लग तो रहा है। 16 दूनी 32 बन गई भाई। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में वही चीज में क्लिक कर जाएगी। 40 दूनी 80, 88 प्लस 8 88। आपको लोग पता चल गया भाई, प्रैक्टिस। जब मैं आपको पढ़ा पढ़ा के समझ में आ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में मैंने कितना ट्राई किया था पहली वीडियो में, आपको 4 5 वीडियो करा चुका हूँ लगातार, आप देखो 5 या 6 वाला सेट हो गया हमारा। अब कितनी जल्दी फास्ट होने लगा, अभी तुम देखो पूरा महीना खत्म तो होने दो, मैं बोलोगे सर इसके वाला आंसर मुझसे पहले आप बताने लगोगे। 1920 के दशक में झांसी सितार नदी के पास, कहाँ झांसी में सितार नदी पड़ती है, उसके पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का उपनाम को इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया गया था। वो तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर शिविर स्थापित किया गया था।
मई 2020 में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताओ। चक्रवात का नाम अम्फान। करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ो। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी भाई, देखो लास्ट तक बने हो तो ही कुछ पाओगे। ये बात मैं शुरू में बोल सकता था, अब बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिसने आपने मेहनत की है, लास्ट तक टिके रहे हो, आई होप आपको बहुत जल्द नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप वहां स्ट्रगल कर रहे हो जहां पर और लोग नहीं कर रहे। देखो भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। अब ये पता है आपको, आपके यहाँ पे से कितने पद होंगे? मैक्सिमम 50 से 100। भाई पोस्ट अगर आप डाल रहे हो अच्छी जगह पे तो इतने ही होंगे। आपकी मैं कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फार्म पता है कि आपका कंपटीशन कितना हो? कम से कम 150 या 200 बच्चों में होगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं अभी के हिसाब से। तो अब आपको पता, उन सबसे अलग निकलना है, आपको एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए 200 बच्चे आवेदन कर रहे हैं, अब 200 में से आपको एक बनना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। और मैं ये नहीं कि वो पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जॉब भी करता हूँ, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो नॉलेज होगी जो आपको बता रहा हूँ। मैं भी आपको जैसा ही हूँ। जो क्वेश्चन नहीं होता समझ में नहीं आता, बता देता हूँ कि भाई इसको छोड़ो, अलग वीडियो बता देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हो तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ भाई कमेंट करते हैं, इतना अच्छा लगता है मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ये कमेंट किया। ये मेरे को मतलब ऐसा होता है कि अंदर से प्राउड फील होता है। मोटिवेशन का काम करती है आपकी कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।